मुझे याद दिला दीजिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन क़ाम रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमून अन्नहु नबियुल्लाह अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 मई बरोज़ जुम्मा ऑक्सफोर्ड की जामा मस्जिद मदीना में अठारह साल में पहली बार जुमे के मौके पर कुछ गुजारिशात पेश करने का पहली मरतबा ये मौका हज़रत मौलाना अताउल्लाह ख़ान साहब दामत बरकातुहुम आलिया के हुक्म पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से मुयस्सर आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस हाज़री को कबूल फरमाए। बाज़ हज़रात तो मुझे जानते होंगे, चूँकि वीकेंड्स में और आम दिनों में इन 17-18 सालों में वक्तन फ़ौक्तन
इस फ़कीर की हाज़िरी होती रही है, लेकिन जुमे का यह पहला मौका है कि आप हज़रात से इस पुरवक़ार पुरनूर जुमे की इस महफ़िल के अंदर अल्लाह की तौफ़ीक़ से मुलाकात हो रही है। वैसे तो हमारे हज़रत मौलाना अताउल्लाह ख़ान साहब हमारे बचपन के नूरानी कायदा के दोस्त हैं। जिस वक्त हमने अलिफ बा और आगे पूरा नूरानी कायदा ख़त्म किया, उस ज़माने की हमारी दोस्ती है। और इनकी माशाअल्लाह हमेशा बरतानिया आने के बाद से दरीना दिलदारी और न्याज़मंदी है कि हमेशा मोहब्बत, वालेहाना, मुशफ़िक़ाना, अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ीक़ाना इनका रवैया हमारे साथ रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस बचपन की दोस्ती और जो अभी जिस उम्र में हम हैं, ता क़यामत और ता क़यामत के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में सहाबा की जमात के साथ ये दोस्ती को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमा फरमाए। दो रोज़ा राब्ता आलमी इस्लामी की कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी का आपके शहर के अंदर मौका मुझे मुयस्सर आया है। और पहली बार आज रात हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब के अभी क़याम होगा। ये भी एक इत्तेफाकी बात है कि कभी इस शहर के अंदर क़याम नहीं किया। तो दो रोज़ा यहाँ राब्ता आलम इस्लामी की पीस कॉन्फ्रेंस बाद नमाज जुमा आज यहाँ मुनक़िद हो रही है, जिसके सिलसिले में मेरी हाज़िरी हुई है। और इसी सिलसिले के एक कड़ी हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब की जुमे की महफ़िल की दावत भी है। बहरहाल जो भी मकसद हो या आने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे दरवाज़ों में, हमारी चौखट पर बिल्कुल आ चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक के महीने से, इसकी साअतों से, इसकी बरकतों से हम सबको फैज़याब फरमाए। और अब भी हम वही दुआ पढ़ेंगे कि जो दुआ हमने रजब के आगाज़ में पढ़ी थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, आमीन या रब्बल आलमीन। मुजद्दिद अल-फसाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मकतूबात में लिखा है कि जिसका रमज़ान मुंतशिर होगा उसका पूरा साल मुंतशिर होगा। निज़ामुल औकात के बगैर, भाई देख लेना अगर कोई आवाज़ में कोई मसला हो तो मुझे बता दें, चूँकि मेरी वॉइस थोड़ी सी हज़रत की भी ये नहीं, आपकी आपको ठीक आ रही है। चल तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिला तकल्लुफ़ इंशाअल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अगर हमने मुंतशिर गुजारा तो पूरा साल मुंतशिर गुजरेगा। आम तौर पर हम सब की हालत यह है कि दुनियावी मामलात हो या दीनी मामलात हो, उसमें इंतशार का शिकार है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस मुंतशिर शिराजे को हम मुश्तमे फरमा दे, नज़्म व ज़ब्त वाला बना दे, नज़्म व नस्ब वाला बना दे। ज़िलहज्जा से लेके रमजान तक कितने महीने हैं? 10 महीने। इन 10 महीनों भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने को कहा। 13, 14 और 15 के रोजे। और ये 12 महीने पूरे मुकम्मल होके, ये 10 महीने पूरे मुकम्मल होके, ये मुकम्मल होके 30 रोजे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमजान मुबारक में मुकर्रर कर दिए। रूहानियत और मलकूतियत की उस दर्जे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बशर को पहुंचाना चाहते हैं कि जब रमजान मुबारक में जब मुसलमान कदम रखे कि वो जो रूहानी जो फैज है, जो बरकतें, जो साअतें हैं, ये इस बंदे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो मरकज हो और तवज्जो हो। हम में से बहुत सारे कमज़ोर हैं, मुश्किल से 3 रोज़े रख पाते हैं, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी देखे कि 3 रोज़ों के साथ 2 रोज़े भी, वो जुमेरात और पीर, और 3 रोज़े अलग, और उसके बाद जो शाबान का रोज़ा वो अलग। यानी सुन्नत के मुस्तहब रोज़े कोई भी उनसे कभी ज़िंदगी में फ़र्ज़ रोज़े के अलावा नहीं छूटे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको भी तौफीक अता फरमाए और हमारी इस कमज़ोरी को दूर फरमाए। आमीन। कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रोजे फर्ज किए हम सब पर किए ही किए, लेकिन पिछली कौमों को भी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन पर भी फर्ज किए गए। लेकिन इस आयत के अंदर, जो आयत मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं और जो इसका जो उन्वान पेश करना चाह रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर कहीं यही नहीं फरमाया कि तुम्हारे बाद भी लोगों पर, तुम्हारे बाद भी कोई कौम या कोई उम्मत ऐसी आएगी जिस पर मुस्तकिल कोई रोजे फर्ज किए जाएंगे। पिछली कौमों पर फर्ज किए गए, इस कौम पर फर्ज, लेकिन इस आयत के अंदर न इशारतन, न किनायतन, न दलालतन, किसी सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं नहीं फरमाया कि तुम्हारे बाद भी कोई। इस आयत का मतलब, और ये आयत, ये रोजा जो है ये इस्लाम का रुकन और पिलर है ना। कितने पिलर हैं इस्लाम के? इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में आया है कि इस्लाम की बुनियाद 5 पिलरों पर खड़ी है। रोजा भी उसमें से। कोई रुकन ऐसा नहीं है इन 4 रुकन में से कोई रुकन ऐसा नहीं है कि जिससे खत्मे नबूवत की दलील नजर ना आती। हर रुकन के अंदर
अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकीदा खत्म नबूवत को वाज़ेह और शफ़ाफ़ तरीके से पेश कर दिया। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अकीदा खत्म नबूवत पर सबसे पहली किताब लिखने वाले हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने शवाहिद खत्म नबूवत के तौर पर अरकान इस्लाम को पेश किया और हर रुकन से उन्होंने अकीदा खत्म नबूवत को साबित किया। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? ये एक और उन्वान है रोजे का। रोजा जो उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज किया, पिछली कौमों पर भी फर्ज हुआ, इस उम्मत पर भी फर्ज हुआ। रोजा जब फर्ज होगा, जब आप हुजूर की रिसालत को तस्लीम करेंगे। एक आदमी हुजूर की रिसालत को तस्लीम नहीं करता तो रोजा उस पर फर्ज होगा नहीं। हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और हम सब पर रोजे फर्ज हैं। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकीदा खत्म नबूवत को मानते हैं। रोजा किस माह में फर्ज हुआ? भाई कौन से महीने में रखते हैं रोजे? भूल गए? रोजे रमजानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज किया। और रमजानुल मुबारक में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। रमजान मुबारक में कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों से नाज़िल फरमाया। और कुरान करीम खुद इस बात पर शाहिद है, इस बात पर गवाह है, और उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है इस बात पर कि कयामत की सुबह तक अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान करीम को इसकी हिफाजत फरमाएंगे। जब कुरान करीम कयामत की सुबह तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली, और कुरान करीम कब नाजिल हुआ? रमजान में। तो खत्म नबूवत की दलील बनती है कि नहीं? रोजा रमजान में, और रमजान में कुरान करीम नाजिल हुआ, और कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी कयामत के सुबह तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में ली है। तो इससे भी कुरान करीम की वाज़ेह मुहकम साफ और शफाफ मुहकम दलील साबित होती है कि रमजान मुबारक और रोजा ये भी उस वक्त फर्ज होगा कि जब कोई शख्स हुजूर की रिसालत को और हुजूर की खत्म नबूवत को माने। इबादत की अरकान इस्लाम का कोई रुकन या कोई आयत उठा के देख लीजिए, हमारा ये दावा है कि हम हर आयत से अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस हुक्म और इबादत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदा खत्म नबूवत को साबित करेंगे। साबित है कुरान करीम से, हदीस से,
अभी तो बात शुरू हुई है, वक्त थोड़ा है, लेकिन पहली दफ़ा मुझे खुलकर थोड़ा सा मौका मिला है। आज हज़रत की बहुत करम नवाजी है, वरना हम जलसों में आते हैं 5-7 मिनट 10 मिनट बात करके चले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला यमन की तरफ एलची बनाकर भेजा, और ये रिवायत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, मशहूर रिवायत, कि तुम अहले किताब की तरफ जा रहे हो दावत देने के लिए। बात समझ में आ रही? बड़ा आसान। अहले किताब की तरफ तुम जा रहे हो दावत देने के लिए। उनके सामने सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत की दावत देना। और जब वो इस बारे में तुम्हारी इताअत कर ले तो फिर 5 नमाजों की फर्जियत की दावत देना, कि तुम पर 5 नमाजें फर्ज हो चुकी। अगर वो भी तस्लीम कर ले तो फिर ज़कात की दावत देना, कि ज़कात भी तुम पर फर्ज होगी। आगे उसकी थोड़ी सी और तफसील है। इस हदीस से उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम मिलता है? कि 5 वक्त की नमाज, रोजा, ज़कात और तमाम अरकान इस्लाम उस वक्त कबूल है कि जब तुम खुदा की वहदानियत और रसूल की रिसालत और खत्म नबूवत का मानो। इस्लाम जब मुसलमान जब होना चाहता है तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, लेकिन कलमे पढ़ने के बाद, रिसालत के मानने के बाद और रिसालत की गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज में भी, हज में भी और इकामत में भी और अजान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इकरार करवा के दूसरी दफा इस कलमे की तस्दीक करवाई कि ये बंदा खत्म नबूवत को, अकीदे को मानता है। नमाज, उलमा ने लिखा है कि नमाज और हज अरकान इस्लाम में असल है। ज़कात नमाज के ताबे है। किसके? ये याद रखा, ये मैंने जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल हजरत से बातें सुनते होंगे आप। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने बात लिखी है, और बड़ी अजीब। क्या मैंने अर्ज किया कि नमाज, ज़कात नमाज के ताबे है। पहले नमाज का जिक्र, और हज रमजान की तैयारी के लिए है। सॉरी, उल्टा बोला मैंने। रमजान हज की तैयारी के लिए है। कैसा खूबसूरत निजाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है।
नमाज में भी अल्लाह के दरबार में हुजूरी, हज में भी अल्लाह के दरबार में हुजूरी। बात समझ में आ रही? नमाज में भी अल्लाह के दरबार में हुजूरी और हज में भी अल्लाह के दरबार में हुजूरी। ज़कात नमाज के मुकाबले में इस तरीके से, जिस तरीके से एक बादशाह का दरबार है और वो हुक्म देता है कि 5 वक्त तुमने इस दरबार में हाजिर रहना है, और हाजिरी के बाद ये हुक्म देता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द में जो गुरबा और मसाकीन रहते हैं उनकी खिदमत अपने मालों से, वो माल, वो इनामात, वो नवाजिशात जो तुम मुझसे वसूल करते हो वो तुमने तकसीम करना है। और हज वो इश्क और मोहब्बत की दास्तान और उसका इजहार, काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर इंसान को पेश करना है। पूरे 10 महीने में, हर महीने में, हर हफ्ते में 2 रोजे और हर महीने में 3 रोजे, मुकम्मल रूहानियत कि वो इस्तेदाद लेकर इस महीने को खत्म करना है, रमजान के महीने को, और शव्वाल से हज की तैयारी करनी है, ताकि उस दरबार में हाजिरी के बाद मुकम्मल हुजूरी का इंसान तवज्जो का मरकज बन सके। इस गुफ्तगू का खुलासा कि इबादत करता रहे, अरकान इस्लाम को मानता रहे, लेकिन अकायद इस्लाम को अगर कोई शख्स तस्लीम न करे तो वो खुद इस्लाम से, इस्लाम के दायरे से बाहर निकल जाता है। आज आप जुमा पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद अब असर पढ़ेंगे, रमज़ान के रोज़े रखेंगे, हज करेंगे। क्या ऐसा आपने दुनिया में कभी मुशाहिदा किया है कि ऑक्सफोर्ड के लोग जुमे की नमाज अलग तरीके से पढ़ते हैं और पाकिस्तान के लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं? कभी ऐसा हुआ है? मुमकिन ही नहीं है। रोजे रखने का जो ढंग और तरीका ऑक्सफोर्ड वालों का अलग हो और पाकिस्तान वालों का अलग हो, यह कभी देखा है? कभी देखने में नहीं आया। मुमकिन ही नहीं है। सारी दुनिया के लोग अरकान इस्लाम के मामले में इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो 1400 साल से अरकान इस्लाम और इबादत और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका उम्मत को दिया और वो क़यामत तक बाकी है, इसको हमारी इस्तिलाह के अंदर और उर्दू इस्तिलाह के अंदर या अरबी इस्तिलाह के अंदर वहदते अरकान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वहदते अरकान। अगर इन अरकान के अंदर, इन इबादत के अंदर अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं तब्दीली है, तो ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आएगी कि वो हुजूर का उम्मती नहीं है। और जो वहदत
अरकानी को मानता है तो ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आएगी कि जो 1400 साल से जो उम्मत अरकान के मामले के अंदर मुत्तफिक है और क़यामत तक अरकान, वो अरकान जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का जो तरीका बताया है उस तरीके पर है, तो जाहिर बात है वो हुजूर का उम्मत ही है। इसी तरह वहदत अकाइद, अल्लाह वहदहू ला शरीक, नफ़ा ज़रर पहुँचाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात, तबलीग वाले कहते हैं। बच्चा देने वाली, बच्ची देने वाली, औलाद देने वाली, बीमार शिफा, हर सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ। और हुजूर की रिसालत, इसको वहदत अकाइद कहते हैं। 1400 साल से उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, हुजूर की खत्म नबूवत वो साबित शुदा है जो फहरिस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर की थी अंबिया की। कोई दुनिया का माइकलाल उस फहरिस्त से किसी नबी की नबूवत को खत्म नहीं कर सकता, और दुनिया का कोई शख्स, कोई माइकलाल जो फहरिस्त में नहीं है उसको दाखिल नहीं कर सकता। ये मुत्तफिक है सारी दुनिया। आखिरी जो एक इमोशनल जो सवाल है, क्योंकि 1:05 में ख़त्म करना है। आज उम्मत मुस्लिमा, हम सब बैठे हैं माशाल्लाह, सब मुसलमान, कमज़ोरियाँ सबकी होती हैं। बगैर दाढ़ी वाला भी मुसलमान है, ऐसा नहीं है कि दाढ़ी वाले हैं तो वो मुसलमान, दाढ़ी वाले नहीं है तो मुसलमान, सब मुसलमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको तौफीक दे। रमज़ान आ रहे हैं, दुआ अल्लाह से मांगे, जो कमज़ोरियाँ हैं वो हमारे अल्लाह पाक दूर फरमाए। सब कमज़ोर है, मुझ समेत। हम सब का और पूरी दुनिया इस्लाम में से कोई शख्स ये जुर्रत करेगा कि वो हुजूर की गुलामी से निकलकर, हुजूर की उम्मत से निकलकर वो किसी और उम्मत में जाए? सोचेगा कभी? सोच ही नहीं सकता। चश्मे तसव्वुर जैसे कहते हैं, कभी ला ही नहीं सकता कोई शख्स कि मेरी हर चीज उस पर कुर्बान। सारी नबियों का फैज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली पर अल्लाह पाक दे। आफताब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुलू होने के बाद से लेकर जिसे कहते हैं शफ़क़ नूरी, उस वक्त तक किसी चांद की भी जरूरत नहीं है, न किसी सितारे की जरूरत है। दुनिया का कोई शख्स, अगर कोई शख्स निकलना चाहता है तो निकल जाए अपनी मर्जी से, लेकिन हम तो निकलने वाले नहीं हैं। और हम यही दावत अपने बच्चों को भी देना चाहेंगे कि खुदारा अपने बच्चों को ये बात समझाओ, हर चीज कुर्बान कर देना लेकिन हुजूर की गुलामी न छोड़ना। मैं तो पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिराई है। तकरीबन इन 4-5 सालों में 40 मुल्कों का सफ़र किया, कुछ सफ़र हज़रत के साथ भी हुए। ऐसे ऐसे इलाके और ऐसे ऐसे मुल्क देखे कि भूख और अफलास की वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो ईमान से निकल चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब का साया हम पर सलामत रखे। और मैं हज़रत का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, और इसी तरह मस्जिद कमेटी और जो यहाँ मुहिब्बीन और मुताल्लिकीन हमारे, उन सब का मैं बहुत मशकूर हूँ कि मुझे मौका दिया कि इस मुख्तसर वक्त में आप हज़रात के सामने अरकान इस्लाम से आपके सामने मैंने कोशिश की है कि कुछ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुहकम दलीलें बयान फरमाई हैं उससे ख़त्म नबूवत का मसला पेश करूँ। और उसमें से ज़कात का मसला भी आपके सामने आ गया, रोज़े का मसला भी सामने आ गया कि हर चीज़ से हुजूर की ख़त्म नबूवत साबित होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे आने को कबूल फरमाए और रमज़ान मुबारक से हम सबको फैज़याब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।